नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो शो में मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने उन आतंकी ठिकानों की तस्वीर भी दिखाई जिन्हें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नष्ट किया था। उन्होंने बताया कि पीओके में गुलपुर और अब्बास कैंप और बिमर में के बरनाला कैंप को नष्ट किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया और तिरंगे में रंग दिया। पीएम ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही उन्होंने उन आतंकी ठिकानों की तस्वीर भी दिखाई हैं जिन्हें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में नष्ट किया था। उन्होंने बताया कि पीओके में गुलपुर और अब्बास कैंप और बिमर के बरनाला कैंप को नष्ट किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादियों ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर के दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वालों बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे जिसमें बड़े संदेश छुपे हुए थे। देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रतिवंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियरी बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए और हमने देखा कि चंडीगढ़ के वीडियोस तो काफी वायरल हुए थे। पीएम ने कहा कि मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़कें थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी क्योंकि ये गांव माओवादी हिस्सा से प्रभावित था। ये जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से, जहां इस गांव का नाम है काठेझरी। अब यह हालत तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्र तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।